मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, आज एक हृदय विदारक घटना हमारे शहर में घटी है। मैथ्स मिरेकल बस इतना ही आपको कहना चाहता है कि बोई जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, सहलाए जाते हैं बेटे पर लहलहाती है बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती है बेटियां, नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती है बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती है बेटियां, छोड़ जाते हैं तब बेटे तो काम आती है बेटियां, आशा रहती है बेटों से पर उसे पूर्ण करती है बेटियां, हजारों फरमाइशों से भरे हैं बेटे पर समय की नाजाकत को समझती है बेटियां। इस वीडियो में मैथ्स मिरेकल आपसे यही गुजारिश करता है कि बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर के देखे, बेटी को तुम सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कि कैसे चीन अपने ही बिछाए जाल में दिनों दिन फंसता जा रहा है। हुआ यूं, 1990 में चीन ने अफ्रीका के बाजारों में कदम रखा और 2009 में चीन पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा साझेदार बन गया। और अफ्रीका में चीन के कदम रखने से अफ्रीका विकास तो नहीं हुआ, लेकिन चीन की जीडीपी में पूरे अफ्रीका की वजह से $2 ट्रिलियन का इजाफा हो गया। दरअसल अभी जो मैं आंकड़े बताऊंगा उससे शायद आपका दिमाग भी पूरी तरह घूम जाएगा कि पिछले 30 सालों में अफ्रीका ने चीन से केवल $300 अरब ही मुनाफा कमाया, लेकिन चीन ने अफ्रीकी महाद्वीप से पिछले 30 सालों में $2 ट्रिलियन का मुनाफा कमाया, जो कि अफ्रीका के 55 देशों में से 45 देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। और इसलिए कहा जाता है कि चीन जहां पर भी जाता है वहां पर केवल विकास के नाम पर चूना ही लगाता है। यानी कि चीन ने अफ्रीका का खुलेआम दोहन तो किया ही, और साथ ही साथ अफ्रीकी देशों से कमाए हुए पैसों को चीन अफ्रीका के देशों को ही वापस कर्ज में दे दिया। और आज लगभग अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन अब अफ्रीकी देशों को मालूम हो गया है कि चीन ने अफ्रीकी देशों का अच्छा खासा लूटा है, और यही वजह है कि अफ्रीकी देशों ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन को ही न्योता नहीं दिया। दरअसल अफ्रीकी यूनियन के 55 देशों ने सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस मुक्त व्यापार समझौते से चीन को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और यह तो सभी जानते हैं कि चीन मुक्त व्यापार समझौते का बहुत बड़ा भूखा है। दरअसल अफ्रीकी देशों के अपना बड़ा एजेंडा 2063 के तहत अफ्रीका को महाशक्ति बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते का मास्टर प्लान तैयार किया है। हालांकि चीन भी अफ्रीकी देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के नाते इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होना चाहता है, क्योंकि चीन केवल अफ्रीका के माध्यम से अगले 20 साल में $2 ट्रिलियन जीडीपी की और बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीकी और पश्चिमी अफ्रीका के प्रभावशाली देशों को मुक्त व्यापार समझौते में चीन के शामिल होने से आपत्ति है। और इसी आपत्ति की वजह से अफ्रीकी यूनियन ने चीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी कि चीन के साथ अफ्रीका का पुराना व्यापार तो चालू रहेगा, लेकिन चीन को मुक्त व्यापार की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि अफ्रीकी देशों को यह मालूम है कि अगर चीन को मुक्त व्यापार की मंजूरी मिल गई तो चीन पूरे अफ्रीका को लूट के चला जाएगा। और चीन के लिए इससे भी बड़ा झटका तो यह दिया गया है कि पूरे अफ्रीका के अंदर 10,000 से ज्यादा चीनी कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन इन चीनी कंपनियों को भी अफ्रीकी यूनियन के मुक्त व्यापार के तहत कोई भी राहत नहीं मिली है। अब ऐसे में साफ है कि अफ्रीकी देश भी चीन के प्रभाव को अफ्रीका के अंदर कम करना चाहते हैं, और चीन के $2 ट्रिलियन के व्यापार के सपने को चूर चूर करने पे लगे हुए हैं। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।